आप अपनी कुर्सी पे किसी दलित को बैठा देते? नहीं, आप कुर्सी खाली करिएगा तो आपकी बीवी बैठेगी, बीवी खाली करेगी तो आपका बेटा बैठेगा, बेटा खाली करेगा तो आप बैठेंगे, आप खाली करेंगे तो बेटा बैठेगा। तो ये गलत है कि नहीं? बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो जो बाप है वही बेटा है, जो बेटा है वही बाप है, दोनों की मानसिकता एक ही है। आ गया एनडीए का आंधी, अरे बाप रे नरेंद्र नाम का तूफान आ गया, अरे बाप रे बाप एनडीए का विकास आ गया। देखिए लालटेन हिल रहा है कि नहीं? नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चुनावी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बात करने के लिए इस समय हमारे साथ रतन रंजन जी हैं, हास्य कलाकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर अपने कला के माध्यम से समाज जागृति का कार्य करते हैं। और बिहार में जो चुनाव है लगातार आरजेडी का गेटअप लेकर आरजेडी को बताने का प्रयास करते हैं कि उस समय क्या था, क्या चीज़ें थी, वो बिहार क्या था, और इन्हीं से जानेंगे। रंजन जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और लालटेन के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, समय तो मेरे पास बहुत है ना। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की तरह हम भी जो है कि हाँ, समय मेरे पास बहुत है। देखिए, उस दौर को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं आज के युवाओं को, जो पहली बार वोट देने जाएंगे और उनको कहीं ना कहीं ये लोग अपने जाल में फंसाना चाहते हैं कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। लेकिन आज वो युवाओं को मालूम नहीं है कि वो 90 का क्या दौर था। वो हम जैसे लोग, हमारे घर परिवार के पुराने लोग, हमारे पिताजी दादाजी जानते हैं। और आज के युवाओं को जाकर गूगल पे देखना चाहिए, सर्च करना चाहिए कि वो 90 का दशक का दौर, हत्याएं, अपहरण, किडनैपिंग जो होता था, उसके पीछे क्या कारण था, किसके हाथ थे, किसके संरक्षण में वो होता था। हमारा बिहार ही एक ऐसा राज्य है जब उस समय जब मुख्यमंत्री लालू यादव अधिकारियों से जूता उठवाते थे। फोटो बड़ा जानदार लिया। हाँ, अब देखिए ना, देखिए चारा घोटाला 950 करोड़, उस समय 950 करोड़ की क्या कीमत थी। उस समय अगर 950 करोड़ बिहार के विकास के काम में लगे होते तो आज बिहार कहीं ना कहीं आगे होता। वो 950 करोड़, ये जो कहते हैं ना कि पलायन, अगर 950 करोड़ पलायन लगाने के लिए, रोकने के लिए लगा दिया होता तो आज बिहार की ये हालत नहीं होती। 950 करोड़ में न जाने बिहार में कई सारे फैक्ट्रियां लग जाती, सड़कें बन जाती, बिजली आ जाती, कानून व्यवस्था सुधर जाता, युवाओं को रोजगार मिल जाता। लेकिन नहीं, ये सब नहीं किया गया। और 950 करोड़ का घोटाला, ये तो 950 करोड़ का एक अलग घोटाला है। अलकतरा घोटाला, जंगल घोटाला, न जाने आज हजारों घोटाले हुए। और जिसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार एक ही था, गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। गैंग्स ऑफ यहाँ पे होना चाहिए गैंग्स ऑफ विकास या गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। अगर ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाँ ये अपराधी हैं, इन्होंने घोटाला किया है और 950 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिस जेल का उद्घाटन किया रांची में, उसी जेल में ये बंद रहते हैं। बताइए, ऐसा किस्मत तो किसी को नहीं मिलता है। जिस जेल का इन्होंने फीता काटा, बनवाया, उसी जेल में ये रह रहे थे। मगर अब तो अलग परिभाषा लेकर आरजेडी चल रही है, एक नया नेतृत्व लेकर चल रही है। जो आप पीछे अपनी तस्वीर लगा रखी है, ये लगातार नया बिहार की बात करें। अभी SIR भी हुआ, कहा गया कि हमारा तो वोट तक काट दिया गया है। ये सारी चीज़ें तो लेकर चल रहे हैं भाई साहब। ये आरजेडी और लालू फैमिली जो है ना, वो दो मुँहा सांप हैं। इनके दो मुँह हैं, एक दिखाने के और एक काटने के। हाँ, वही वाला बात है ना, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। तो चुनाव के समय राजद पार्टी और आरजेडी फैमिली, लालू फैमिली के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं। यह व्यक्ति आज जो कह रहा है कि हम बिहार में पलायन रोकेंगे, सबसे पहले अपना पलायन रोक ले ना। खुद 3-4 बार से फेल हुए जा रहा है। पढ़ाई में फेल हो गया, नौकरी में फेल हो गया, क्रिकेट में फेल हो गया, उसके बाद राजनीति में भी फेल हो गया। और फेल होने के बाद देखिए विधानसभा में क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। ये शोभा देता है? शादीशुदा आदमी कुंवारा रहता तो चलता। अगर राहुल जी ये करते, कुंवारा के लिए क्या है ना, कुंवारे, चलो भाई कुंवारा है, राहुल जी करते तो एक तरफ से चल जाता कि राहुल जी कुंवारे हैं। मगर उम्र में तो बड़े हैं ना इनसे। उम्र में बड़े होने से ऐसा थोड़ी कि दिमाग बड़ा हो जाता है ना। बात तो वही होगी, हाफ टी शर्ट खाली खोपड़ी, है ना। तो बात यही है कि ये जो कह रहे हैं इनके, अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है आप बिहार के मुख्यमंत्री, एक मान लिया जाए कि आपको बना देंगे, आपके पास क्या ऐसी ब्लूप्रिंट है, क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्या आपने उसके लिए तैयारियां की हैं जो बिहार को आप विकास की ओर ले जाएंगे, बिहार में फैक्ट्रियां लगाएंगे या कल कारखाने लगाएंगे, पलायन को रोकेंगे? पूछते हैं तो बताते नहीं हैं। कहते हैं 2 मिड डे मील में 2 अंडा फ्री करेंगे, फराटेदार इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। खुद तो पहले अपना बोलना सीख लीजिए, फराटेदार और फटेदार, तरबूजा,
तजुर्बा। वो तो हर मंच पे जाकर कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो स्टार्टअप जिन्होंने किया, उन्होंने कौन सी बहुत बड़ी, फेसबुक का उन्होंने नाम लिया कि मार्क जुकरबर्ग हैं, वो कौन सी बहुत बड़ी उन्होंने पढ़ाई की, वो भी तो ड्रॉप आउट थे। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ड्रॉप किया। और उन्होंने पूछा एंकर से, क्या मैं आपको लगता हूँ मैं कम पढ़ा लिखा हूँ? नहीं नहीं, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग कम पढ़े लिखे, लेकिन उनके पिताजी चारा घोटाला तो नहीं ना किया। धीरू भाई अंबानी कम पढ़े लिखे थे, उनके पिताजी ने चारा घोटाला थोड़ी किया। उनके पिताजी ने नौकरी के बदले जमीन थोड़ी दिया। उनके पिताजी ने बिहार में अपराध थोड़ी बढ़ाया। तो बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो जो बाप है वही बेटा है, जो बेटा है वही बाप है। दोनों की मानसिकता एक ही है। तभी एक शीशे से दूसरे शीशे। हाँ, आर पार, एक शीशा दूसरा, मतलब वही है ना, जो शक्तिमान है वही गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान है। बस घूमने की चक 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 करने की देरी है। बात देखिए, बिहार में गद्दी पे चाहे लालू जी बैठे या तेजस्वी जी बैठे, ये तो पुराना बिहार है, जो लालू जी का हाँ, बिहार है तो पुराना पुराना बिहार है जो आप कह रहे हैं। हाँ। मैं तेजस्वी यादव तो कह रहा है ना नया बिहार बनाएंगे, तो उस नए बिहार में क्या समझ? नहीं, नए बिहार में ये है कि ये बस आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। बस बिना एग्ज़ाम दिए ज़मीन दीजिए, नौकरी पाइए। नए बिहार में, नए बिहार में देखिए कि अब मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी नए बिहार है ना, तो इनका नया सोच भी होना चाहिए। सर्वधर्म सम्मान की बात करना चाहिए। तो एक तरफ ये जब सावन आता है तो ये हेलीकॉप्टर में मछली का रेसिपी खाते हैं, सावन में राहुल गांधी मटन खाते हैं, और ये सावन में मछली दिखाते हैं। को किसी की धर्म का अपमान करना, आस्था का अपमान करना, किसी भावनाओं के खिल करना, और ताजिया को घर में बुलाते हैं। हम ये नहीं मना करें कि आप ताजिया मत बुलाओ, लेकिन जितना आप ताजिया को सम्मान देते हैं उतना हमारे धर्म को भी सम्मान दे दो। आपके पिताजी कहते हैं कि कुंभ फालतू कुंभ है, कुंभ फालतू कुंभ है। क्या ये दूसरे के धर्म पे टीका टिप्पणी करके दिखाएंगे? नहीं, भाईजान टोपी जान के लिए गलत को कहेंगे कि भाई अब इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि बेरोजगार लोग सावन जाता है। तेज प्रताप यादव भी सावन में डाक बम बोल बम लेके गए हैं, जाते हैं ना। उनको तो निकाल दिया ना घर से। तेज प्रताप यादव जी का तो हाल वही हो गया, सूर्यवंशम वाला हीरा ठाकुर वाला है ना। और ये हो गए भानु प्रताप। ये भानु प्रताप लालू यादव हास्य के माध्यम से बताइए हाँ। कैसे? हाँ, अब उसमें जैसे होता था ना कि जाओ दफा हो जाओ मेरे घर परिवार से, तुम मेरे परिवार पे बेदनुआ दाग हो, धब्बा हो, क्योंकि तुमसे अच्छा तो तेजस्वी है कि तेजस्वी हिंदू धर्म को बदनाम करता है, अपमान करता है, और तुम दिन रात कभी बांसुरी बजाते हो, कभी वृंदावन, कभी मथुरा घूमते रहते हो। तो भाईजान टोपी जान नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें आज अपने घर जमीन जायदाद से बेदखल करता हूँ। तो वही हाल हो गई तेजस्वी है। तेज प्रताप यादव भले ही आरजेडी परिवार, लालू परिवार से, आरजेडी परिवार से, लेकिन तेज प्रताप यादव जी को कभी आपने नहीं देखा होगा कि हमारे धर्म को अपमान करे। वो सच्चे सनातनी हैं। तेज प्रताप यादव अगर कल नया पार्टी बना ले, बहुत सारे सनातनी लोग उनको समर्थन करेंगे, हम लोग भी समर्थन करेंगे। क्यों? क्योंकि लालू फैमिली की विचारधारा ही पूरा हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये जितना हमारे धर्म को नीचा, फैमिली का विरोध नहीं है, जो विचारधारा है विचारधारा बिल्कुल विचारधारा की विरोध है यहाँ पे। हमें लालू परिवार या भाई यादव समाज से कोई दिक्कत नहीं है। हम यादव समाज को अपना भाई मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सरकार ने यादव समाज को बदनाम करने का काम किया है। इनकी सरकार में यादव समाज को ऐसी दृष्टि से देखा जाता था कि यादव बहुत मतलब उपद्रवी होते हैं, खूंखार होते हैं, वो थोड़े से अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ये बदनाम करने का काम सिर्फ इन्होंने किया है। कांड कुकर्म ये करते थे, बदनाम होता था यादव ने किया, यादव ने किया। बताइए। मगर जो आप ये कह रहे हैं, ये तो जो लालू जी की अपनी तस्वीर लगा रखी है, बार बार आरजेडी के लोग कहते हैं कि लालू जी को इतना ये लोग गरियाते हैं, मगर याद कीजिए बिहार में सामाजिक न्याय नहीं था। लालू जी आए, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई थी, उन सब लड़ाइयों को खत्म करके सामाजिक न्याय, छुआछूत सब समाप्त। नहीं तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? तो फिर अगर लालू जी ने ही सब काम कर दिया तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर का क्रेडिट ये ले रहे हैं, है ना। बाबा साहब ने जो किया देश के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचित के लिए, वो तो सारा देश जानता है, दुनिया जानता है। लेकिन इन्होंने क्या किया दलितों शोषित के लिए? लालू जी आए तब लोग ने जाना कि हाँ देश में दलित है, बिहार में दलित है। लालू जी आए तब दलित ने कपड़ा पहनना सीखा। लालू जी आए तब दलित पानी पीना सीखा, खाना खाना सीखा। तो कहीं ना कहीं ये स्वघोषित दलितों के मसीहा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने मुँह में। अगर इतना ही इन्होंने दलित, क्या लालू जी ने दलितों के नाम पे कोई देश बसा दिया क्या? लालू जी ने दलित को कोई अपने पार्टी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया क्या? लालू जी ने कितने दलित को अपने पार्टी में उच्च पद पे रखा? लालू जी ने अगर ये दलितों के हितैषी थे तो लालू जी ने अपने 7 बेटियों को कितने को दलित से शादी किया?
कर देना चाहिए सातों बेटी को, 7 दलित आदमी से शादी, तब तो हम जाने कि हाँ आपने जो है कि दलितों का भेदभाव ये किया, आपने दलितों को ऊंचा सेका। आप अपनी कुर्सी पे किसी दलित को बैठा देते, नहीं आप कुर्सी खाली करिएगा तो आपकी बीवी बैठेगी, बीवी खाली करेगी तो आपका बेटा बैठेगा, बेटा खाली करेगा तो आप बैठेंगे, आप खाली करेंगे तो बेटा बैठेगा। तो ये गलत है कि नहीं? हाँ, तो लालू जी ये समझते हैं कि हमारा 2 बेटा 7 बेटी और खुद और बीवी, यही बिहार, यहाँ से बिहार शुरू होता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहीं से बिहार शुरू हुआ, यहीं ख़त्म हो गया। इनके परिवार का विकास हो गया, मतलब बिहार का विकास हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने दलितों का हक मारा है। अगर इतने ही MY समीकरण की ये हितैषी है तो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दे, किसी मुसलमान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। नहीं, वोट लेंगे मुसलमानों से और शादी बेटा का करेंगे क्रिश्चियन से। अगर इतना ही ये दलितों के हितैषी से, 2 बेटे हैं, कितने बेटों का दलितों से शादी करवाए हैं? एक का तो कर दिए क्रिश्चियन से, है ना। तो आप दलितों का सिर्फ शोषण इन्होंने किया है, दलितों का शोषण किया है। अगर राहुल गांधी जिस तरीके से आकर जो इंडिया बना हुआ है, महागठबंधन कह ले या इंडी गठबंधन कह ले, राहुल गांधी तो लगातार दलित 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 आकर बिहार में चला रहे हैं ना, और रिजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, तो वो तो MY प्लस दलित अगर कर लिया तो खेल तो पूरा आंधी आ जाएगी। नहीं देखिए, पहले आमी की बात हो रही है, पहले UPA था, फिर इंडिया हो गया। अब UPA पे वोट नहीं मिला, हारते रहे तो इंडिया बने। इंडिया पे भी इस बार 2025 में 24 में इन लोगों को नकार दिया। अब हमको लगता है अगली लोकसभा में ये इंडिया से पाकिस्तान नाम रख लेंगे, बांग्लादेश नाम रख लेंगे, ताकि भाईजान टोपीजान और खुश हो जाए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का बिहार में इतना ही काम है कि लालटेन को ऐसे हाथ में उठा के मजदूरी करे। राहुल गांधी और लालटेन हाथ छाप का कांग्रेस पार्टी का बिहार में कोई वजूद नहीं है। हाथ छाप कांग्रेस पार्टी बिहार में RJD परिवार पार्टी का दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। 500 पे कहते हैं ना दिहाड़ी मजदूर, तो हाथ का काम यही रह गया है, खाने और खुजाने का, और बाकी बचे समय लालटेन उठाने का। जो सुनामी की बात हो रही, कह रहे इस बार युवा, दलित, शोषित, वंचित एक सुनामी लाएगा जो RJD को लेकर आएगी और बिहार की सत्ता में बैठा देगी, नहीं, मोदी जुड़ जाएंगे। आप पहले सीट शेयरिंग तो होने दीजिए। पिछली बार इनको कितना सीट मिला था, कितना जीत के आए थे कांग्रेस पार्टी को। सब ये खुले मन से कहते हैं लालू यादव कि उसको सीट इतना दे कि हम गलती कर दिए, तो सीट का तो बंटवारा हो जाए। मुख्यमंत्री बहुत आंधी चली एनडीए की, अब बिहार में नहीं आंधी चल पाएगी। आंधी तो इतना चल रहा है कि देखिए लालटेन हिल रहा है, देखिए आ गया एनडीए का आंधी। अरे बाप रे, नरेंद्र नाम का तूफान आ गया, अरे बाप रे बाप, एनडीए का विकास आ गया। देखिए लालटेन हिल रहा है कि नहीं? तो ये जो विकास है ना एनडीए का, जो तूफान है, उसमें लालटेन कंपनी भी उड़ जाएगा, लालू फैमिली भी उड़ जाएगा, और इनका जो MY समीकरण है ना, और वो जो 70 लाख जो पीछे में छुपा के रखे थे नीचे में, 70 लाख जीजा बहनोई भांजा बना के जो रखे थे ना SIR में, पूरा चुनाव आयोग ने खतना कर दिया उसका। इसको बोलते हैं खतना। बताइए ना कि जो है ही नहीं आदमी, उसके नाम पे वोट है, जो है उसके नाम पे 2-2 वोट है। पता है तो वोटर नहीं है, वोटर है तो पता नहीं है, और दोनों नहीं है, कहीं कहीं तो दोनों नहीं है। तो कह रहे हैं कि आपके लिए लड़ रहे हैं, ये हो जाए सरकार वोटर को चुनने लग जाएगी तो वोटर क्या करेगा? नहीं, अगर 70 लाख वोटर कटे हैं, अभी तो 65 लाख, कितने लाख वोटर जंतर मंतर पहुंचे हैं, कितने लाख वोटर चुनाव आयोग को आवेदन दिया है कि भाई मेरा कट गया, मेरा कटा आपका कटा नहीं। 70 लाख है कहाँ? 65 लाख है तो दे दिए ना तेजस्वी यादव उनकी धर्मपत्नी का। तेजस्वी यादव के धर्मपत्नी का भी तो धर्म, भाई साहब अब आने वाले समय राहुल गांधी का भी वोटर कटेगा, क्योंकि रिवीजन होगा ना, उसमें बताना पड़ेगा उम्र, कमर, धर्म सब बताना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि नाम राहुल पंडित खोदा तो भाईजान निकल गए। तो तेजस्वी यादव की पत्नी का अगर कटा है तो उन्होंने कुछ छुपाया होगा, या तो धर्म छुपाया होगा या जाति छुपाया होगा, या हो सकता है कि इटली से भी लोग आके यहाँ पे वोटर कार्ड बना लिए है ना, इटली से भी लोग आके यहाँ पे वोटर कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, तो सबका कटेगा, इटली वाली का भी कटेगा, हाँ, और चाइना के दामाद का भी वोटर कार्ड कटेगा। तो ये जो काटने, ये तो कह रहे हैं कि हम तो बिहार के लिए खड़े हैं, नहीं बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नहीं होंगे तो फिर आप इतना एहसान कीजिए, बिहार के लिए मत खड़े, आप भले व्हील चेयर पे बैठे रहिए, बिहार खुद खड़ा हो चुका है, बिहार आज खड़ा हो चुका है, बिहार हर एक क्षेत्र में बिहार का स्वाभिमान बढ़ा रहा है, बिहार का गौरव बढ़ा रहा है, बिहार का डंका बजा रहा है। ठीक है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित किया गया नरेंद्र मोदी जी के निधन में। आज जो बिहार को हर जिले से पटना को जोड़ने का काम किया गया है सबसे पहले। आज बिहार में ये देख के घबरा रहे हैं कि मरीन ड्राइव जो पटना में बना है, वो नहीं बना होता तो सारा जमीन वाई लिखवा लिए होते। हाँ, बिहार में जो हर एक ज़िले में ITI कॉलेज खुला है, अगर नहीं खुला होता, इनकी सरकार रहती तो इनका लालू प्राइवेट लिमिटेड ITI कंपनी होता,
तो कहीं ना कहीं ये घबरा गए हैं कि भाई अब बचेगा क्या बिहार में, अगर हम लोग आएंगे तो क्या खाएंगे, क्या सोचेंगे। ये वही लोग हैं जो जब इनकी सरकार थी तो सुबह सुबह डॉक्टर का फ़ोन बजता था, टिलिलिक, डॉक्टर साहब डाक बंगला चौराहा पे जो आपका 3 मंजिला बंगला है वो कल से लालू जी को पसंद आ गया है, कल से उसमें लालू जी का भैंसिया रहेगा। डॉक्टर साहब हम कहाँ रहेंगे, अरे तुम कहाँ रहोगे, लालू जी का गाय भैंसिया रहेगा उसमें। इंजीनियर को फोन जाता था, डॉक्टर पटना में बिहार में ये लोग ऑक्सीजन टैक्स लेते थे। हाँ, कि अगर पटना में जिंदा रहना है, ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन टैक्स देना पड़ेगा 10 लाख 20 लाख 50 लाख। ये शब्द बड़ा विचलित मतलब करने। हाँ बताइए, ऑक्सीजन टैक्स। अब आने वाले समय पता नहीं ये लोग क्या 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 टैक्स लेंगे। महिला टैक्स लगाएंगे कि महिला को सुरक्षित रहना है तो टैक्स दो, नहीं तो महिला की इज्जत लूट जाएगी। ये लोग की सरकार बनी है, बांटेंगे घर घर कि लोग और छीन लो दुपट्टा। हाँ, पप्पू यादव ने भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो हम या तो हमें मार दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, पप्पू यादव क्या, हर एक उस पत्रकार को खतरा है, हर एक सामाजिक कार्यकर्ता को खतरा है, हर एक बिजनेसमैन को खतरा है, डॉक्टर को खतरा है, इंजीनियर को खतरा है, बड़े बड़े लोगों को खतरा है इनकी सरकार से। क्योंकि इनकी सरकार आएगी ना, ये पाकिस्तान के गुण गाने वाले, शरिया कानून के समर्थन करने वाले, वक्फ बोर्ड के आड़ में यही तेजस्वी यादव है जिन्होंने गांधी मैदान में इतने टोपी जान को देख के खुश हो गए कि शरिया कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। आप देश जाग चुका है और देश अब फिर से आपको जंगल राज नहीं लाने देगा। जंगल राज की आप बात करें, इस पे बड़ा विधानसभा में बड़ी डिबेट हुई। तेजस्वी यादव एक तरफ, नीतीश कुमार एक तरफ। तेजस्वी यादव लगातार ट्विटर के माध्यम से बता रहे थे कि ये जंगल राज की बात तो होती है, बट आज के समय तालिबानी राज हो चुका है नीतीश कुमार का। फिर नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि आपके माता पिता जब मुख्यमंत्री रहा करते थे तो 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल पाता था। उस बिहार से लेके इस बिहार की तरफ हम लेकर आए हैं जहाँ रात रात भर व्यक्ति घूमता है। बिल्कुल, देखिए पत्रकार महोदय, एक दौर था जब यही लालू यादव ने कहा था खुले मन से भूरा बाल साफ करो। भूरा मतलब भूमिहार, मैं उस समाज से आता हूँ। हमारे पूर्वज डर से जनेऊ नहीं पहनते थे, टीका नहीं लगाते थे, सीखा नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि उसे पहचान हो जाएगी और हो सकता है कि घर में घुसकर अपराधी कत्ल करके चल जाए। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, खुलेआम सच करो। शाम में अंधेरा होने से पहले हम लोग घर से नहीं निकलते थे। और आज उसी बिहार में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन सामान। रंजन जी, हम ये भी सुना है कि नाम लोगों ने बदल लिया था, नाम के आगे सरनेम हटा। अरे रतन, अब देखिए मेरा नाम रतन रंजन है। ये रतन रंजन, मेरे पिता का नाम उपेंद्र सिंह है। ठीक है, तो सिंह टाइटल है। ये वहीं से चलन शुरू हुआ था। रतन रंजन, रवि रंजन के सब ये वो फलाना टाइटल हटाने का जो हुआ था ना, इन्हीं के डर से हुआ था। हाँ, तो मुगल कालीन, जैसे आपने बोला जनेऊ नहीं, शिखा नहीं, ये तो पूरा मुगल काल का पूरे मुगल और जजिया भी लिया जाता था ना, जजिया, हाँ जजिया भी लिया। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है ना, बिजली के बहाने, इसके बहाने, उसके बहाने घुमा फिरा के वही जजिया ही कह लीजिए। जो रंगदारी कहते हैं उसको पहले मुगल लोग जजिया कहता था, और ये लोग रंगदारी और फिरौती कहता। और वो रखना है तो फिर बस सुरक्षित रहना है तो वही सब ऑक्सीजन टैक्स में ही आ जाता था। एक महीने का ही दे दो, 5 लाख 6 लाख दो। पुलिस प्रशासन क्या कर लेती जब सरकार ही निकम्मा हो। जब अपराधी मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण पाते थे, शहाबुद्दीन जैसे लोग, जो शहाबुद्दीन कहते हैं कि शहाबुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, जिसने चंदा बाबू के 2 बेटों का कर दिया दिन दहाड़े, जिस हमारा वो भी तो नारा लगाते हैं तो हास्य के माध्यम से। तो ये दौर था हमारा, वो बिहार है। इनकी सरकार में एक IAS अधिकारी की बीवी के साथ कई सालों तक चंपा दलित थी। बताइए, दलित के हितैषी, दलित का जो है कि कर रहा है घर में, कई सालों तक होता रहा। IAS अधिकारी आज झारखंड भाग गया। और आज के दौर में अगर किसी IAS अधिकारी पे आप उंगली उठा दीजिएगा तो आपकी सजा हो जाएगी। हाँ, जेल में चले जाएंगे। लेकिन उस समय देखिए कि ये होता, घर में घुसकर अपराध होता था। जब बारात आते थे, बाराती लूट जा रहा है, डोली आ रही है, डोलियाँ लूट जा रही है, शोरूम लूट जाते थे, फर्नीचर के दुकान लूट जाते थे। बस उस विवाद में और कुछ नहीं हुआ, लेकिन मीसा दीदी डॉक्टर जरूर बन गई। बिहार का विकास हुआ ना, लेकिन मीसा दीदी MBBS डॉक्टर जरूर बन गई। बाहर बिहार ये भी सुना है कि लाल झंडा खेत पे गाड़ दिया जाता था, वो खेत हो जाए। भाई साहब, लठ चलता था, लठ। हमारे ऐसा ये था ना कि इन्होंने अपने इतना छूट दे रखा था अपने कार्यकर्ताओं को कि भैंस लेके किसी घर के खेत को खा जाओ, चरा दो। लाल झंडा जाल दिए, वो हमारा हो गया। तो मतलब क्या ही बताए, अब बताने में शर्म आती है कि बिहार के बारे में लोग सोचेंगे तो क्या सोचेंगे अब इस दौर में भी।